दरियापुर नामी गांव में तारा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। तारा और उसकी सहेलियां कुचरा उठाने का काम करती थीं। इसी गांव में दो अमीर लड़कियां सोनिया और काजल भी रहती थीं, जो बहुत मगरूर थीं। वो हमेशा तारा और गरीब बच्चों का मजाक उड़ाया करती थी। तारा और उसकी सहेलियों को पढ़ाई का बहुत शौक था। जब अमीर बच्चों की स्कूल बस गांव से गुजरती, तो तारा और उसकी सहेलियां दूर खड़े होकर उसे देखती रहते। उन्हें जो भी पुरानी फेंकी हुई किताबें मिलते, वो शाम को बैठकर पढ़ते। एक दिन तारा और उसकी सहेलियों ने मंसूबा बनाया कि हम सुबह जल्दी उठकर अपना काम पूरा कर लेंगी और स्कूल बस के पीछे लटक कर शहर जाएंगी। वहां खड़की से क्लास की पढ़ाई करती और स्कूल जाकर चुपके से पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में तारा और उसकी सहेलियां इंग्लिश में बातें करने लगे। ये देखकर सोनिया और काजल हैरान हो गई। सोनिया ने कहा, ये कचरा उठाने वाली लड़कियां इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रही हैं? काजल बोली, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन उन्होंने तारा और उसकी सहेलियों को बस के पीछे लटकते हुए देख लिया और स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने तारा और उसकी सहेलियों को खूब डांटा, उनकी किताबें छीन लें और स्कूल से निकाल दिया। बेचारे बच्चे न गांव का रास्ता जानते थे, न शहर में किसी का सहारा था। वो भूखे प्यासे जंगल की तरफ चलने लगे। तभी जंगल में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो सब इस रोशनी की तरफ बढ़े। वहां उन्हें एक सीढ़ी नजर आई जो आसमान की तरफ जा रही थी। वो सीढ़ी चढ़ने लगे और देखा कि बादलों के दरमियान एक जादुई सोने का स्कूल है। सुकौल के अंदर उन्हें एक चमकदार सुनहरी परी मिली। तारा ने परी को सारी कहानी सुनाई। परी बोली, यह जादुई स्कूल सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों को नजर आता है। तुम लोग यहाँ पढ़ सकते हो। सुनहरी परी ने सबको सोने जैसे बेग दिए और पढ़ाई शुरू हो गई। तारा मेहनत करके डॉक्टर बन गई और उसकी सहेलियां कोई इंजीनियर, कोई डिजाइनर, कोई पुलिस ऑफिसर बन गई। गांव वापस लौटने पर सोनिया और काजल को बहुत हसद हुआ। जब वो पूछने आए, तो तारा और उसकी सहेलियों ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। लालच में आकर सोनिया और काजल भी अगले दिन जंगल की तरफ गईं। उन्हें वो सीढ़ी नजर आई। जब वो ऊपर पहुंचे, तो देखा कि सुकूल वीरान है। वहां खौफनाक आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो क्लास में गई, दो खौफनाक चुड़ैलों ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। चुड़ैलों ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? डर के मारे सोनिया और काजल बोले, हम गरीब हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं। चुड़ैल बोली, झूठ, जो लालच में आता है इसे हम कच्चा चबा जाते हैं। वो डर कर रोने लगे। उधर गांव में सोनिया और काजल की माएं बहुत रो रही थीं। तभी तारा और उसकी सहेलियां आए और सब कुछ जानकर फिर से जादुई सुकूल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चुड़ैलों ने सोनिया और काजल को बांध रखा है। तारा ने सुनहरी परी को बुलाया और कहा, ये अब मेरी दोस्त हैं, उन्हें माफ कर दें। सुनहरी परी बोली, जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हें परी मिलती है और जो लालच से आते हैं उन्हें चड़ेल। सोनिया और काजल ने माफी मांगी। तारा ने भी उन पर रहम खाया। फिर परी ने उन्हें मुआफ कर दिया। चठीलें गायब हो गईं और सोनिया और काजल ने भी सबके सामने माफी मांगी। अब वो सब मिलकर पढ़ने लगे और गांव में हंसी खुशी रहने लगे।